की बात होगी। लंबे वक्त से नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत आखिर मान गए। पार्टी ने उन्हें मना लिया है। रामनिवास रावत से आलाकमान ने फोन पर बातचीत की और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, जिसके बाद रामनिवास रावत मान गए हैं और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच वो चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह का प्रचार करने भी पहुंच गए और उन्होंने मंच से संबोधन भी दिया। दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए हैं रामनिवास रावत, जो कि नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से। उनकी नाराजगी अब कांग्रेस पार्टी ने दूर कर दी है। आलाकमान ने उनसे फोन पर बातचीत की है, नाराजगी दूर हुई है, वो मान गए हैं और दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आए। चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। मंच पर दिग्विजय सिंह के साथ वो नजर आए हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनिवास रावत ने मंच से संबोधित भी किया है सभा को। चुनावी मौसम में अक्सर हम ऐसा देखते हैं, नेताओं की नाराजगी होती है कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर। जो नाराजगी दूर नहीं हो पाती, जिनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाती, वो पाला बदल लेते हैं। जिनकी नाराजगी दूर हो जाती है, जो मान जाते हैं, वो यथावत पार्टी में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है रामनिवास रावत के साथ। और नाराजगी दूर होने के बाद दिग्विजय सिंह के साथ वो प्रचार करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, रामनिवास रावत आखिर मान गए हैं। रामनिवास रावत की आखिर क्या नाराजगी थी? सूरज, ये बताइए दर्शकों को जरा। जी देखिए सुमित, लोकसभा चुनाव से पहले मुरैना सीट की अगर बात करें तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी चर्चा थी कि रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दिग्विजय सिंह की अगर बात करें, दिग्विजय सिंह रामनिवास रावत के पक्ष में थे, लेकिन वहां से नीतू सिकरवार को टिकट दिया गया। उसके बाद रामनिवास रावत की जो नाराजगी थी वो सामने आई थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 25 तारीख को या फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव कोई बड़ी सभा होगी तो वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं और कैबिनेट मोहन कैबिनेट में उनको जगह भी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब कयासों पे पानी फेरते हुए रामनिवास रावत का एक वीडियो सामने आया है, जिसपे राजगढ़ में वो प्रचार प्रसार करते दिग्विजय सिंह का नजर आए हैं। उसमें वो कहते भी नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, 15 लाख की बात किए थे, साथ में ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो सच्चे होते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पे हमें वोट बढ़ाना है, हर बूथ पे वोट कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा, जिस तरह से पूरी बातचीत है, उनके पूरा वीडियो है वो आप देखेंगे सुमित, तो उसमें पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह की तरफ कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जो पूरी कयास लगाया जा रहे हैं तो उन कयासों, बिल्कुल सूरज, राजनीति में कहा जाता है कि मौके की नजाकत को समझा जाता है। मौका था, दस्तूर था, अपनी बात पार्टी फोरम में रख दी, आलाकमान से बात भी हो गई, नाराजगी भी दूर हो गई, तो मतलब सब कुछ ठीक है अब रामनिवास रावत और कांग्रेस के बीच में। जी निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ही होगा, तभी रामनिवास रावत प्रचार प्रसार में नजर आए, बीच में नजर नहीं आए थे जब से तारीखों का ऐलान हुआ। उसके बाद मुरैना सीट की अगर बात करें तो जब से नीतू सिकरवार के नाम का ऐलान हो, उसके बीच वो प्रचार प्रसार में ज़्यादा नजर नहीं आया। ऐसे में दिग्विजय सिंह को खासम खास माने जाते हैं। सियोरपुर की जो सीट है विजयगढ़, विजयपुर, वहाँ से वो विधायक हैं और वो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुरैना में आते हैं उनकी विधानसभा सीट। ऐसे में रामनिवास रावत का जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं बताता है कि सब कुछ आला कमान से बातचीत के बाद सारी चीज़ें ठीक हो चुके हैं और कांग्रेस के लोग जिस तरह प्रचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि रामनिवास रावत अब भाजपा का दामन नहीं थामने वाले हैं सुमित। तो आखिरकार बीजेपी में नहीं जाएंगे रामनिवास रावत और कांग्रेस ने आखिरकार मना ही लिया है रामनिवास रावत को। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को
छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ रही है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो लगभग पूरे सीटों में इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। आप बेरोजगारी का बात नहीं करते और युवाओं की बात नहीं करते, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए धर्म और भगवान की आड़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं और शुक्र है इस समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जुबान से भारत और पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो हर चुनाव में तो आता ही है। तो इसलिए इस समय भगवान और धर्म का सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देवास में बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने खेड़ापति मंदिर में दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है और वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शाहजहांपुर के लिए उसके बाद रवाना हो गए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को देश की जनता लड़ रही है। नामांकन रैली में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नामांकन रैली डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक होगी। आने वाले समय में देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाता और कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी की। 24 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। दूसरे फेज में एमपी पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभा सीटों पर पहुंचकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पीएम मोदी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं सागर में पीएम मोदी बरतुमा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सागर से बुंदेलखंड के लिए दलित वर्ग को संदेश देने की कोशिश होगी। वहीं बैतूल में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बैतूल सागर में पीएम मोदी की सभा है। राजधानी भोपाल में भी पीएम मोदी 24 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। तो भोपाल में पीएम मोदी दूसरे फेज की वोटिंग से पहले रोड शो करने वाले हैं। जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को पीएम मोदी का रोड शो होगा। बता दें कि पीएम मोदी का रोड शो एमवीएम कॉलेज से रोशनपुरा चौराहे के अपेक्स बैंक तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में 25 आईपीएस और करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होना है। मेगा रोड शो होने से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और रोड शो होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेड के जो लेयर हैं, जिस रूट में रोड शो होगा एक तरफ से लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन तिराहा में और राजभवन तिराहे की आप तस्वीरें देखिए कि रोशनपुरा चौराहे तक इसी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। एमवीएम कॉलेज से ये रोड शो होना है। 1.5 किलोमीटर, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। रोशनपुरा चौराहे से आगे अपेक्स बैंक तक ये रोड शो होगा। करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद रहने वाले, यानी ये लंबा रोड शो करीब 2 घंटे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में करीब 25 आईपीएस अफसर और 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसपीजी भी रहेगी और हर पुलिसकर्मी को कमांड आईपीएस अफसर, जो 25 आईपीएस अफसर रहेंगे उनके साथ जो पुलिसकर्मी रहेंगे उनको कमांड देते रहेंगे। किसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही न हो, किसी प्रकार से कोई चूक ना हो, उसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड रोड में लगाए जाएंगे। उसके बीच से दोनों तरफ जो बैरिकेड होंगे, बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, जबकि दोनों तरफ आम पब्लिक, आम जनमानस होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आएगा। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, बीच से उनका काफिला जाएगा, बैरिकेड के साइड में, दोनों साइड में आम पब्लिक होगी ताकि आम पब्लिक बीच में ना जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। कैमरा पर्सन बीरेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो पीएम मोदी के दौरे की व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे सहयोगी सूरज तिवारी ने हरिनाचार्य मिश्र से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे थे वो आइए आपको सुनाते हैं। रोल
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दौरा है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और एक लंबा रोड शो करेंगे। इस रोड शो की जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जो पूरी तैयारी देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हरिनाचारी मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह सुरक्षा होगी, सुरक्षा व्यवस्था में कितने पुलिसकर्मी रहेंगे। सर, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या तैयारी है? आगामी 24 तारीख को रोड शो को लेकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें खास तौर पर सूक्ष्मतम जो आकलन हो सकता है, सुरक्षा संबंधी जो भी मापदंड हो सकते हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें लगभग 2000 का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। इसमें बाहर से भी लगभग 2 दर्जन के आसपास अधिकारी आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी। और सुरक्षा से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका काफ़ी बारीकी से हम लोग आकलन कर रहे हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, कौन से रूट मैप में आप लोगों के पास जो रूट मैप है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक का रूट हो जाएगा? मुख्य तौर पर MBM तिराहे से लेकर के और न्यू मार्केट में इस क्षेत्र में ये रोड शो होगा। और रोड शो के हिसाब से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग और बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था से ज़रूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। समय क्या है, क्या समय आप लोगों को दिया गया है? यह शाम को समय रहेगा, लगभग 7 बजे के बाद एक कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन पुलिस ऐसे कार्यक्रमों में चूँकि काफ़ी भीड़ और बाकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस लगातार उन सारे बिंदुओं पर काम कर रही है। कितने IPS अफसर होंगे? पुलिसकर्मी आपने बताया 2000 होंगे। IPS अफसर और CRPF के जवान वगैरह और अलग कोई फोर्स आएगी? इसमें सुरक्षा व्यवस्था में SPG की भी एक भूमिका रहती है। उसके साथ साथ बाकी स्थानीय बल, स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो लगभग 2 दर्जन के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इसमें IPS अधिकारी भी हैं, सम्मिलित होते हैं। कितने लेयर में सर सुरक्षा रहेगी? यह सुरक्षा व्यवस्था कुल लगभग 3 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसमें एक इंटरनल और बाकी भी जो अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है, बाकी ताकि बहुत बड़ी संख्या में सादी वेशभूषा में, सादी ड्रेस में भी पुलिसकर्मी, सिविल ड्रेस में वो भी ड्यूटी करते हैं। सर, रिहर्सल की भी बात चल रही है। आज आप लोग रिहर्सल करने वाले हैं, कितने बजे से कितने बजे तक रिहर्सल करेंगे और क्या ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर क्या अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमारी टीमें हैं जो स्थानीय स्तर पर इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। बहरहाल आज भी हम लोग शाम को नियत समय पर उसका पूरा आकलन करेंगे और साथ ही हम लोग मुख्य कार्यक्रम से पहले उस तरह का उसी परिवेश में, उन्हीं परिस्थितियों में रिहर्सल भी करते हैं जो आज भी होगी। सर, इसके अलावा साइबर क्राइम को लेकर जिस तरह लगा था, साइबर क्राइम के अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी, साइबर क्राइम को रोकने को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? साइबर क्राइम को लेकर के पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अगर हम जागरूक करना शुरू कर दें तो साइबर क्रिमिनल्स की संख्या, लगभग हम साइबर क्राइम के 70% मामलों को बचा सकते हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हैं। कई पुलिसकर्मी, 2000 पुलिसकर्मी करीब करीब तैनात रहेंगे। 25 IPS अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। राजधानी भोपाल में PM मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा और BJP के कार्यकर्ता भी तैयार हैं PM मोदी के भव्य स्वागत के लिए। एक बार फिर से PM मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। राजधानी भोपाल वो पहुंचने वाले हैं 24 अप्रैल को। एक मेगा रोड शो, एक लंबा रोड शो, करीब 1.5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो PM मोदी का होने वाला है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सूरज, जब PM मोदी आते हैं, भव्य स्वागत उनका होता है राजधानी भोपाल में। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से और BJP कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को एक लंबा रोड शो होना है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जो 2 घंटे तक चलेगा। MVM कॉलेज से रोशनपुरा चौराहे के कुछ आगे तक रोड शो जाएगा और वहाँ जो सुरक्षा की अगर बात करें यहाँ से, तो MVM कॉलेज से पूरी सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं सुमित की बैरिकेडिंग लगना शुरू हो चुकी है। और ये अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ओल्ड विधानसभा चौराहा है, यहीं से लगभग 500 मीटर पीछे से ये रोड शो होगा और रोशनपुरा चौराहे तक जाएगा। धीरे धीरे करके पुलिसकर्मी जो है अभी से सुरक्षा व्यवस्था में लग गए हैं। जब हमारी बातचीत हुई पुलिस कमिश्नर चारी जी से, तो उन्होंने सीधे कहा कि
सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी के जवान होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे, साथ में 25 आईपीएस अफसर होंगे। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होगी, सादे कपड़े में भी पुलिसकर्मी होंगे, और साथ में एसपीजी के जवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब रोड शो होगा तो तैनात रहेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस चौराहे की जो तस्वीर है वो बदलती हुई इसलिए नजर आ रही है कि नगर निगम की जो सूरज, टीम है बिल्कुल, और रोड शो होगा तो जाहिर सी बात है कि रूट्स भी बंद कर दिए जाएंगे, रोड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो रूट डाइवर्सन को लेकर क्या कुछ प्लान है, रूट्स को लेकर क्या कुछ प्लान है पुलिस का? जी देखिए, निश्चित तौर पे रूट डाइवर्ट किए जाएंगे और जो इस रूट से गुजरेंगे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो रूट डाइवर्ट होंगे दूसरे रूट से लोगों को जाना पड़ेगा। और आज जो है, आज शाम 6 बजे तक रिहर्सल भी हो सकता है। पहले 2 बजे की बात हुई थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो हरिनारायण चारी मिश्र है, उन्होंने कहा कि हम 6 बजे तक अपने पुलिस जवानों के साथ रिहर्सल भी करेंगे। किस तरह से तैयारी रहेगी, कैसी सुरक्षा रहेगी और कैसे एक दूसरे को जवान जो कहाँ कौन से तैनात रहेंगे, ये सारी चीजें जानकारी लेंगे पुलिस कमिश्नर चारी मिश्र। और रूट डाइवर्जन की अगर बात करें सुमित, तो रूट निश्चित तौर पे डाइवर्ट किया जाएगा और उस दिन लगभग दोपहर के बाद से जहां तक के कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में 24 तारीख को कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट तो होगा। रूट डाइवर्ट से परेशानियों का सामना तो आम जनमानस को करना पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से चाक चौबंद रहेगी सुमित, की दोनों तरफ बैरिकेड होंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर पुलिस भी तैयार है, बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयार हैं, उत्साहित है। बहुत शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके नामांकन में शामिल होंगे। वहीं सीएम जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। नामांकन के जरिए बीजेपी इलाके में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जाति समीकरण समझिए। उज्जैन का सामान्य वर्ग 25%, पिछला वर्ग 19% है। 8 विधानसभा क्षेत्र यहां पर भी आते हैं। महतपुर, तराना, घटिया, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण। मतदाताओं की संख्या 16,61,229 और अल्पसंख्यक 4% हैं, अन्य 7% हैं। SC/ST हैं 46%। सबसे ज्यादा ST/ST की आबादी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है। टिकट दिया है अनिल फिरोजिया को। बाबूलाल मालवी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उज्जैन लोकसभा सीट का ये सियासी समीकरण, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के चलते हाई प्रोफाइल सीट है ये। मुख्यमंत्री भी यहीं से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव। चुनाव राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी की बारी, ये नारा बीजेपी दे रही है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का प्रचार प्रसार भी बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है।